लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा का फर्स्ट पार्ट में यही डिस्कस किया गया जे आपका जो भी उन्नति होता है व आपका जो भी अवनति होता है उसका रीजन क्या है, मतलब उसका रूट क्या है। और सेकंड ये भी डिस्कस किया गया कि आपका मन में जो भी दुख आता है व सुख आता है उसका रीजन भी क्या है, मतलब उन्नति का रीजन क्या है और दुख का रीजन क्या है। उन्नति का रीजन होता है आपका जो भी उन्नति होता है उसका रीजन होता है आपका ही इंटेंशन, ठीक है। और जो भी दुख आता है आपका मन में उसका रीजन होता है एक्सपेक्टेशन। ये डिस्कस किया गया है लॉ ऑफ कर्मा का फर्स्ट पार्ट में। ये लॉ ऑफ कर्मा का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये डिस्कस किया जाएगा कि जो भी हमारा इंटेंशन है वो इंटेंशन कब गलत डायरेक्शन में चल जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो इंटेंशन गलत डायरेक्शन में चल गया ये हम कैसे करके समझ पाऊंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ये जिसका इंटेंशन गलत डायरेक्शन में चल जाता है उसका रूट क्या है, मतलब क्यों चले जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन से थर्ड क्वेश्चन यही आता है कि जब रूट समझ में आ गया तो इससे बाहर आने का उपाय क्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है ये जिसका इंटेंशन अच्छा हो जाता है उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, मतलब उनका जो बिहेवियर है वो कैसे करके चेंज हो जाता है। मतलब एक आदमी को देख के आपको कैसे करके समझ में आएगा जो उनके अंदर जो भी इंटेंशन है वो सही है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि आपका जो इंटेंशन है वो गलत डायरेक्शन में चल गया ये आप कैसे करके समझ पाएंगे। बहुत सिंपल आंसर है, जब आप जबरदस्ती किसी का अच्छा करने का कोशिश करेंगे बा जानबूझकर किसी का हानि पहुंचाने का कोशिश करेंगे तभी जाके आपका जो इंटेंशन है वो गलत डायरेक्शन में चल गया, ठीक है। दो चीज, एक आप जबरदस्ती किसी का अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो जानबूझकर किसी का हानि पहुंचा रहे, यही है गलत इंटेंशन का प्रमाण। और जिसका इंटेंशन अच्छा होता है वो क्या करता है, वो ना किसी का अच्छा करता है, मतलब जबरदस्ती किसी का ना अच्छा करता है ना वो जानबूझकर किसी का हानि पहुंचाता है। और उनके अंदर चेंजेस क्या क्या आता है, मतलब बिहेवियर चेंजेस कैसे करके होता है, वो एक्शन कैसे करके लेता है जब उनके अंदर जो इंटेंशन है पूरा पूरी बदल जाता है, वो मैं लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। जी जो बिहेवियर का जो चेंजेस आता है वो आप कैसे करके समझेंगे जे ये आदमी के अंदर इंटेंशन तो पूरा पूरी बदल गया, ठीक है, बा आपके अंदर जो इंटेंशन है वो पूरा पूरी चेंजेस हो गया, ये आप कैसे करके समझ पाएंगे। मतलब दूसरे को छोड़ दीजिए, खुद को देखिए, जो खुद के अंदर जो इंटेंशन है वो पूरा पूरी बदल गया, ये आप कैसे करके समझ पाएंगे, वो मैं लास्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। ओके, अभी से भी हिंट्स देके आपको छोड़ दिया जे आप ना जबरदस्ती किसी का अच्छा करने का कोशिश करेंगे ना आप जानबूझकर किसी का हानि पहुंचाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया जो इंटेंशन कब गलत डायरेक्शन में चल जाता है, ठीक है, ये आप कैसे करके समझ पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, जिसका इंटेंशन गलत डायरेक्शन में चल गया वो क्यों गया, जिसका इंटेंशन गलत डायरेक्शन में चल गया वो क्यों गया। ये जो क्यों है इस ये क्वेश्चन में इसीलिए ले रहा हूं, सपोज कोई भी आदमी जो गलत काम करता है, सपोज कोई लड़की का रेप करता है या किसी को मर्डर कर देता है, ठीक है, अपना फायदा के लिए किसी को मर्डर भी कर देता है, तो क्यों करता है। जब वो बच्चा था क्या उनका मन में तब ऐसा विचार था कि मेरा फायदे के लिए मैं दूसरे को मार दूंगा, नहीं था। लेकिन जब बड़ा होता है तब उनका मन में विचार आ जाता है, क्यों आता है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक इवेंट को अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी एक इवेंट को अच्छे से समझ लीजिए। जब आप इवेंट को अच्छे से समझ लेंगे तब जाके ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है जे एक इंटेंशन कब गलत डायरेक्शन में चल जाता है ये भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए सपोज मैं एक इवेंट ले लेता हूँ, मुंबई हमला, ठीक है। आप सुना है 26/11 को जो मुंबई हमला हुआ था, टेररिस्ट अटैक। अभी आप खुद सोच के देखिए, आप जो भी टेररिस्ट आता है वो जानता ही है
जे मैं जिसको मारने जा रहा हूं इसके कारण मेरा भी जान खतरे में है, मेरा भी मौत होगा, लेकिन उसके बाद भी वो किसी को मारने के लिए आता है। क्यों आता है? क्यों आता है? अच्छे से समझ, अच्छे से समझे ये बात को। क्यों आता है? जब उनका ट्रेनिंग होता है ना, जब ट्रेनिंग होता है तब उनका मन में ये बात को अच्छे से डाल दिया जाता है कि तू किसी का हानि नहीं पहुंचा रहे, मतलब तू जिसको मार रहा है वो उनका ही फायदा के लिए काम में आता है। तू जिसको मार रहा है उनका ही फायदा के लिए एक काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो बहुत सारा पाप कर चुका है, मतलब एक पाप का पूरा लिस्ट पकड़ा देता है जी, इतना सारा पाप कर चुका है जिसके कारण जहन्नम का आग जलना शुरू हो जाएगा। जहन्नम मतलब क्या है? नरक का आग जलना शुरू हो जाएगा। और जब एक बार नरक का आग जलना शुरू हो जाता है तब कोई भी बच नहीं पाता है, कोई भी बच नहीं पाता है। तू भी नहीं बच पाएगा और तू जिसको मारने जा रहे वो भी नहीं बच पाएगा। तो उनको बचाना है तो उनको एक काम से रोकना है, और उनको रोकने का एक ही तरीका है, मारना है। उनको रोकने का एक ही तरीका है, मारना है। ठीक है? आज तू तेरा भगवान को, तू तेरा अल्लाह को बचाना चाहता है तो एक ही तरीका है, मारना है। तब मतलब उनका माइंड को पूरी ट्रेन किया है कुछ देने के लिए, कुछ देने के लिए माइंड को ट्रेन किया जाता है। जब माइंड के अंदर ये विचार आता है जब मुझे कुछ मिलेगा, तब भी माइंड इतना पावरफुल नहीं होता है। जब माइंड के अंदर ये भी विचार आता है मतलब जब पाने का विचार आता है तब उसी के साथ साथ खोने का डर भी आता है। इसी के कारण माइंड इतना पावरफुल भी नहीं होता है। ठीक है? मतलब आप कुछ पाना चाहता है तो आपके मन में खोने का डर भी रहेगा। ठीक है? और इसी के कारण आपका माइंड इतना पावरफुल नहीं होता है। लेकिन आपका माइंड जब देने के ऊपर फोकस करेगा तब ना पाने का लालसा ना खोने का डर, उसी टाइम माइंड पावरफुल हो जाता है। और इसी को ही अच्छे से ही यूटिलाइज करता है जो माइंड को ट्रेन करता है ऐसा गलत काम कराने के लिए, ऐसा टेररिस्ट अटैक कराने के लिए। वो फुल्ली माइंड को ट्रेन करता है और ट्रेन करके यही समझा देता है जे तू किसी का हानि नहीं पहुंचा रहे, तू उनका अच्छे के लिए काम करते है। मतलब जबरदस्ती किसी का अच्छा करने का कोशिश कराता है। कौन कराता है? जो वहां से बैठ के उनका माइंड को ट्रेन करता है। बात यही है, गलती तो उनका नहीं है। मतलब जो मारने आया है क्या उनका गलती है? ना, गलती उनका है जो मारने के लिए उनको मजबूर किया, उनका माइंड का उसके हिसाब से ट्रेंड किया। क्योंकि माइंड आपको जैसा होगा, आपका माइंड जिस हिसाब से ट्रेंड होगा तो आपका दुनिया भी ऐसा ही बदल जाएगा। आपका माइंड के कारण ही आपका पूरा बॉडी ऑपरेट होता है। और माइंड सही डायरेक्शन में तब जाता है जब इंफॉर्मेशन सही होता है। इंफॉर्मेशन जब गलत हो जाएगा तब आपका डायरेक्शन भी गलत हो जाएगा, आपका दुनिया ही बदल जाएगा। तो दुनिया को बदलना है, एक ही काम करना है, माइंड का जो इंफॉर्मेशन है उसको चेंज कर दीजिए। और जब ट्रेनिंग के टाइम क्या होता है, जब उनको टोटली सेपरेट किया जाता है पूरा समाज से, पूरा सोसाइटी से, क्योंकि वो जानता है जो भी इंजेक्ट किया जा रहा है वो इंजेक्शन तभी काम करेगा जब दूसरा कोई इंजेक्शन से वो, मतलब सपोज एक इंजेक्शन किया जा रहा है, वो इंजेक्शन तब तक काम करते रहेगा जब तक दूसरा कोई इंफॉर्मेशन उनके माइंड के अंदर फीडेड नहीं होगा। ठीक है? मतलब जब दूसरा इंफॉर्मेशन फीडेड हो जाएगा उस टाइम उनका माइंड का जो डायरेक्शन है वो भी बदल जाएगा। और जब तक माइंड का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तब तक दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वो उनके अंदर नहीं डाला जाता। ठीक है? मतलब माइंड एक बार ट्रेंड हो गया उसके बाद आप दूसरा इंफॉर्मेशन डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक पूरा समाज से उनको अलग रखा जाता है, क्योंकि यही माइंड ट्रेंड का एक ही मात्र तरीका है, माइंड ट्रेंड करने का। ओके?
और जो माइंड ट्रेन करता है वो ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता है। पर बात यही है, वो जानबूझकर किसी का हानि क्यों पहुंचाता है? जो माइंड को ट्रेन करता है वो बात तो अलग बोलता है लेकिन करता अलग। ठीक है, एक बात मतलब जो बोल रहा है वो कभी भी वो करता नहीं है। क्यों करता है? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, जे वो एक ओनरशिप लेना चाहता है। ओनरशिप लेना चाहता है, वो चाहता है अपना समाज को आगे लेके जाने के लिए, वो चाहता है उनका धर्मों का जो लोग है उनको आगे लेके जाने के लिए। और क्या उनका धर्मों का जो लोग है, उनका जो देश है, इसी को आगे लेके जाने का उनका मोटिव होता है? ना उनका मोटिव होता है कि मुझे पावरफुल होना है, कल जाके कोई मेरे ऊपर डिपेंड हो जाए, मतलब एक समाज में एक प्रभाव विस्तार करना है जिसके कारण मुझे आज एक काम को करना है। ठीक है, उनको पूरा दुनिया का परा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है उनका धर्मों का जो लोग है उसके साथ बहुत प्रेम है, उनका देश के साथ उनका बहुत प्रेम है। किसी के साथ प्रेम होता ना तब ऐसा कोई काम को वो करता ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं होता उनके लिए करना। किसी के साथ उनका प्रेम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक मोह होता है सम्मान और संपत्ति का। सम्मान और संपत्ति का एक मोह होता है जिसके कारण वो एक काम को करता है। और ये सम्मान और संपत्ति का मोह क्यों होता है? क्योंकि उनका फोकस इसके ऊपर है, उनका फोकस बॉडी के ऊपर है। वो इसी को ही आमी मान लिया, मुझे सम्मानित होना है, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए। इस सेल्फ सेंट्रिक नजर होने के कारण आज ऐसा घटना होता है। ऐसा घटना का पीछे में सिर्फ एक ही रूट है, एक ही कॉज है, वो है सेल्फ सेंट्रिक नेचर। आमी है एकमात्र कारण गलत इंटेंशन होने का। जब तक आपका आमी का अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा आप कभी भी सही दिशा पर जा नहीं पाएंगे। आप हो सकते हैं जिसका गलत इंटेंशन है उसके साथ मिल जाएंगे, नहीं तो आप खुद ही गलत डायरेक्शन में भागते जाएंगे, अपने फायदे के लिए दूसरे का हानि पहुंचाएंगे। यही आपका नेचर बन जाएगा जब तक आमी का जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर नहीं होगा। इस बार बात यही होता है ये जो आमी है ये इतना पावरफुल क्यों हो जाता है, ये इतना पावरफुल क्यों होता है? देखिए, इसको अच्छे से समझिए। इसका जन्म होता है बचपन से। कैसे करके होता है? सपोज आपका एक दोस्त है, मतलब आप जब छोटा है आपका एक दोस्त है, ठीक है, और वो दोस्त के साथ आपका लड़ाई हुआ। ठीक है, जब दोस्त के साथ लड़ाई हुआ उनका गार्जियन आके आपका गार्जियन को बोल रहा है जे आपका बेटा मेरा बेटे को मारा है। जब ये बात कोई गार्जियन सुन लेता है वो क्या करता है? बहुत सिंपल से एक एक्शन लेता है, अपना बेटे को मारना शुरू कर देता है। ठीक है, सेकेंड, जब वो गार्जियन पावरफुल होता है, मतलब वो जब कोई पॉलिटिकल लीडर होता है, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर से भी एक एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, वो कुछ पावरफुल इंसान है, तब वो क्या करता है? तब उनका बेटा जब उनका पास आके बोलता है जब मेरा ये जो दोस्त है ये मेरे को पीटा है, ठीक है, तब वो पुलिस को लेके उनका घर में चले जाता है। दोनों का केस में वो कभी भी जानने का कोशिश ही नहीं करता है गलती किसका है, बेटे का गलती है ना उनका बेटे का गलती है। जब मेरा बेटे का गलती है तो उनको सही दिशा पे लेके आने का जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। लेकिन गलती जब दूसरे का बेटे का है तब उनका गलती को दिखाना भी मेरा ही जिम्मेदारी है। जब गार्जियन आके बोल रहा है कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को आके मारा है, तब उनको क्लियर कट आंसर भी देना है ये क्यों मारा है। वो बेटा जो गार्जियन बोलने के लिए आया है जिसका बेटा मारा है, वो बेटा आपका बेटे को डिस्टर्ब किया, जिसके कारण आपका बेटा प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया अपने आप को, और इसी के कारण उनको उनके साथ लड़ाई करना पड़ा।
तो आपका बेटे का गलती नहीं है, आपका बेटा अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया। इस बार आपका ही बेटा झगड़ा करना शुरू किया, जिसके कारण दूसरे का बेटा अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया, और आप ये भी अच्छे से सुना नहीं, जिसके कारण अपना बेटे का गलती नहीं देखे दूसरे का बेटे का गलती देखते हैं, और देखने के कारण उनके ऊपर आप आघात डालते हैं, आघात हानते हैं। जब कोई बच्चा ऐसा देखेगा और वो बच्चे का मन में जब ये विचार आएगा, जब मेरा तो गलती है ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी मेरे को दोषारोप किया जा रहा है, उसके बाद भी मेरे को गलत माना जा रहा है, तो अपने आप को जब समाज में एक जगह दिलाना ही है, अपने आप को प्रतिष्ठा दिलाना ही है, तो अपने को पावरफुल बनना ही है। पावरफुल छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं है अपने आप को बचाने का। और इसी से ही माइंड ट्रेंड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब वो दुनिया को देखता है वो एक ही चीज देख पाता है, जो दुनिया तो पूरा सेल्फिश है। हर एक आदमी अपने के लिए ही काम करता है, दूसरे का बात उनका दिमाग तक पहुंचता ही नहीं है, दूसरे का किसी का बात वो सुनता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने का बात ही सुनता है। अरे सेल्फ सेंट्रिक नजर, सेल्फ सेंट्रिक जब दुनिया को देखता है तब उनका नजर भी सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है, और इसी के कारण आर्मी इतना पावरफुल होता है। और इसका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है बचपन से। जब आप कोई बच्चा का गलती नहीं देख के भी आप उनको शास्ति देना शुरू कर देंगे, ठीक है। मतलब ना बच्चे का प्रति मोह होना सही है, ना बच्चे को दोषारोप करना भी सही है। तो सॉल्यूशन क्या है? सुनना। जब आप सुनेंगे तभी जाके आप सही डिसीजन ले पाएंगे, और उस सुनने के बाद जो करना चाहिए वो आप कीजिए, नहीं करना चाहिए तो वो भी कीजिए, जो भी करना चाहिए वो कीजिए, ओके। लेकिन नहीं सुन के आप कुछ भी कर नहीं सकते। आप कुछ भी कर रहा है मतलब आप एक बहुत बड़ा इवेंट को अंजाम देने का कोशिश ही आज से आप शुरू कर दिया, ओके। इस बार बात यही आता है, कोई जो भी गलत काम होता है उसका रूट होता है इंटेंशन, और इंटेंशन पावरफुल इसीलिए होता है क्योंकि आपका नजर सेल्फ सेंट्रिक है। माइंड हमेशा सेल्फ सेंट्रिक है, माइंड इसी को आर्मी मान लिया, अरे आर्मी होने के कारण आज ऐसा गलतियों करता है। लेकिन जब वो अच्छे से समझ पाएगा, जिसको वो आर्मी समझ पा रहे, जिसको वो आर्मी समझ रहा है, वो रियल में आर्मी नहीं है। जब उनका मन में जो आर्मी का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, उसी टाइम वो सही दिशा पर जाना शुरुआत कर देंगे, वो राइट डायरेक्शन में जाना शुरुआत कर देंगे। अरे आर्मी का अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने का दौरान उनको बहुत सारा सवाल पूछना पड़ता है। अरे सवाल पूछने के कारण उनका माइंड धीरे धीरे ट्रेंड होता है जो हर एक चीज को लॉजिकली सोचने के लिए, और लॉजिकली सोचने के लिए सुनना पड़ता है, क्योंकि जब सुनेंगे नहीं तब आप कुछ भी जान नहीं पाएंगे तो सीख भी कुछ नहीं पाएंगे, और सीख भी कुछ नहीं पाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा। अरे आर्मी का अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के कारण उनका बौद्धिक विकास होता है, और उनका बुद्धि का विकास होता है, इसी के कारण वो ये समझ पाता है जे दुनिया जिसको मैं सेल्फिश समझ पा रहा हूं वो सेल्फिश क्यों है। आज मैं दूसरे के जगह में जब रहता तब मैं क्या करता, आज मैं खुद क्या करता, आज मैं उनको गलत समझ रहा हूं, क्या मैं जब उनके जगह में रहता तो मैं क्या कुछ अलग करता? जब मैं कुछ अलग नहीं कर पाता तो मैं दूसरे को क्यों गलत समझ रहा हूं? तो ये समझ का फर्क है, ये अंडरस्टैंडिंग का ही फर्क है, और अंडरस्टैंडिंग क्लियर तब हो जाता है जब आपका बौद्धिक विकास होता है, आप इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। मतलब आपका जब इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है तभी जाके ये पॉसिबल होता है ये देख पाना, जिसको आप गलत समझ पा रहे हो सच में गलत है
क्या नहीं है। आप उसके जगह में रह के ये आप समझने का कोशिश करते हो। आप खुद उस जगह में रहते तो आप क्या करते? जब आप ऐसा करके सोचना शुरू कर देंगे, मतलब आपके अंदर प्रेम भाव आएगा। अब आप अपने आप को दूसरे से अलग कर नहीं पाएंगे। आप अपने आप को जिस नजर से देखते हो, दुनिया को भी वही नजर से देखेंगे। तभी जाके आपके अंदर प्रेम भाव उत्पत्ति होता है, प्रेम भाव का जन्म होता है। तब जाके आप इजीली समझ पाते हो जे दुनिया ऐसा क्यों है, और आपका मोह तब पूरा पूरी खत्म हो जाता है। और आपका मोह खत्म होने के कारण आप जो ट्रैप है, आमी का जो ट्रैप है, इसमें आप नहीं फंसते हो। आप मुक्तोई हो, ये आप समझ पाते हो। आप खुश हो, ये आप समझ पाते हो। आपको खुशी के लिए कुछ करना नहीं है, आप खुद खुश होके कुछ करने का कोशिश करते हो। तो लास्ट क्वेश्चन है ये, जो बिहेवियर चेंजेस क्या क्या होता है, जिसके अंदर आमी का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है, मतलब जिसका इंटेंशन सही हो जाता है, उनके अंदर चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेगा। वो दूसरा आदमी से कुछ भी डिफरेंस उनको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब बाहर से आपको ये समझ ही नहीं आएगा जे उनके अंदर उनके और दूसरे में से डिफरेंस क्या है। ठीक है, मतलब आप और दूसरे में डिफरेंस क्या है, जब आपका इंटेंशन सही दिशा में हो जाएगा। तो फर्क क्या होता है? यह फर्क होता है अंडरस्टैंडिंग का लेवल में फर्क होता है। मतलब वो खुद ही समझ पाता है कि मेरा इंटेंशन सही हो गया। क्योंकि दुनिया को आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद को झूठ बोलना पॉसिबल नहीं है। आप पूरा दुनिया को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद को झूठ बोलना आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो वो आदमी जैसा जिसका इंटेंशन गलत है, वो भी देने के ऊपर फोकस किया था, ये भी देने के ऊपर ही फोकस करेगा। लेकिन वो जो देने के अंदर खुद का कोई स्वार्थ नहीं होगा। मतलब वो जबरदस्ती किसी का अच्छा करने का कोशिश नहीं करेगा, बस जानबूझकर किसी का हानि पहुंचाने का कोशिश भी नहीं करेगा। वो अपना काम के ऊपर फोकस करेगा, अपना काम को करते जाएगा। जो भी उनका गोल है, वो गोल ओरिएंटेड काम वो करते जाएगा। अपना पर्पस के ऊपर उनका फोकस होगा। ठीक है, मतलब बाहर से कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जो भी डिफरेंस है वो है अंडरस्टैंडिंग का लेवल में, यहां में माइंड का लेवल में डिफरेंस होगा, जिसके अंदर जो आमी का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है, मतलब जिसका इंटेंशन सही होता है। और वो आदमी खुशी के लिए कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है खुशी तो यहां नहीं होता है, खुशी तो यहां होता है। और इसके कारण वो अपना खुशी को बढ़ाने के लिए काम करेगा। वो ऐसा कोई काम करेगा जो काम करके उनका अंदर का जो खुशियां है वो बढ़े, और उनका मन का जो डर है वो धीरे धीरे खत्म होते चले। उनका मन का जो डर है वो दिन के दिन और भी खत्म होते जाए। वो ऐसा काम करना शुरू कर देगा, जिसके कारण ये पूरा दुनिया उनके सामने एक स्वर्गभूमि हो जाएगा। मतलब वो जीता जागता, वो जिंदा रहने के टाइम ही अमर बन जाएगा। वो पूरा संतुष्ट होगा ये लाइफ में। वो जबरदस्ती किसी के ऊपर कंट्रोल करने का कोशिश नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना काम को करते रहेगा। तो लॉ ऑफ कर्म का जो लेवल है, उसमें आप धीरे धीरे ऊपर तब उठ पाएंगे जब आप खुशी के लिए कोई काम नहीं करेंगे, आप खुश होके कोई काम करने का कोशिश करेंगे। और खुश होके आप कोई काम कर रहा है, इसके कारण आपका जो मन का जो डर है वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, और आपका माइंड धीरे धीरे शांत हो जाएगा।
आपका माइंड का जो रेस्टलेसनेस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपका माइंड पूरी तरह से पीसफुल हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान यही है जे आप आर्मी का जो अंडरस्टैंडिंग है इसको क्लियर कीजिए। आर्मी का जो अंडरस्टैंडिंग है इसको क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।